हेलो दोस्तों, मां सावित्री एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज आप लोग को इंडियन पॉलिटी के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट पढ़ा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति होता क्या है वो भी जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो मेंबर होता है यानी कि जो होता है उसमें स्पीकर यानी कि क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उसमें सीट होता है कितना, 545 लोकसभा में, 245 किसमें होता है, राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। क्या होता है, सभापति होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है। अब चेयरमैन यहाँ पे बताया जा रहा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या लोकसभा में बैठता है, नहीं, वो कहाँ बैठता है, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में किस नाते बैठता है, वो सभापति के नाते बैठता है, ठीक है। सभापति को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपराष्ट्रपति। आखिर जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, क्या काम रहता है उसका, क्या वो लोकसभा में नहीं बैठ सकता है? तो चलिए वही देखते हैं। वो राज्यसभा में बैठता है। राज्यसभा में क्या काम रहता है, वो काम रहता है जो 245 क्या इसी मेंबर से रहता है, नहीं, वो इससे नहीं चुना जाता है, वो अलग से आता है। वो क्या करता है, कार्यवाहक यानी कि राष्ट्रपति के जगह, अगर राष्ट्रपति किसी काम में या कार्य में बिजी रहता है तो उस जगह पे कौन रहता है, उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति की जगह रहता है, मतलब उसका कार्य करता है, ठीक है। लेकिन सभापति क्या काम रहता है, सभापति भाई जो होता है इसमें से चुना नहीं जाता। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इससे चुना नहीं जाता है, लेकिन क्या करता है, वो सभापति होने के नाते ऐसे क्या होता है, वेतन शक्तियां जो भी होता है मिलता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति होने के नाते ऐसे वेतन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं आखिर उपराष्ट्रपति होता कब है। उपराष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उपराष्ट्रपति को हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यवाहक, ठीक है। कब वो बैठता है, जब राष्ट्रपति किसी कार्य में गया हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद खाली हो, तब क्या होता है, उपराष्ट्रपति उसके जगह पे आता है। किस रूप में, कार्यवाहक रूप में, ठीक है। लेकिन क्या जब कार्यवाहक रूप में सभापति उपराष्ट्रपति की जगह पे आ जाता है, राष्ट्रपति की जगह पे, तो क्या सभापति का पद खाली रहता है, नहीं, वहां पे भी पद क्या होता है, खाली नहीं रहता। तब क्या होता है, यहीं से एक मेंबर को चुना जाता है। कहां से, 245 में से एक उप सभापति होता है, ठीक है। इससे पहले हम बताएं कि सभापति होता है, लेकिन सभापति का पद, जब सभापति का पद उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब वो उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पद में चला जाता है। तो उपराष्ट्रपति यानी सभापति पद क्या होता है, खाली होता है। उस टाइम क्या होता है, उप सभापति से एक मेंबर को चुना जाता है और उप सभापति में क्या करता है, वो मेंबर बैठता है, ठीक है। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं, कुछ इसका ट्रिक है। आखिर वो ट्रिक क्या है वो भी देखते हैं। उसका ट्रिक क्या है, उसरा निका चूस। उसरा यानी उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 63 में। स मतलब सभापति, किसका, राज्यसभा का, कितना अनुच्छेद में, 64, ठीक है, अनुच्छेद 64 यानी 64। रा मतलब राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति कार्यवाहक, किसमें, अनुच्छेद 65, ठीक है। निका का मतलब होता है निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद किसमें कितना दिया हुआ है, 66, अनुच्छेद 66 में क्या दिया हुआ है, निर्वाचन। काम मतलब होता है कार्यकाल, भाई वो कितने समय के लिए आया हुआ है, कितने साल, कितना कार्यकाल के आया हुआ, मतलब अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है, ठीक है। चूज मतलब चुनाव का समय, चुनाव का जो समय होता है। स मतलब शपथ, आखिर शपथ कौन दिलाता है उसको, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए हम एक एक करके अनुच्छेद आपको पूरा डिक्लेयर शुरू से, मैंने अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 75 तक बताते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या बताया जा रहा है, अनुच्छेद 63 में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति की पद का चर्चा क्या है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया, मतलब कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 64 में क्या बोल रहा है देखते हैं वो भी। अनुच्छेद 64 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। मैं पहले ही बोल दिया था कि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता, सॉरी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्या होता है, इसका मेंबर रहता है क्या, नहीं। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है, ठीक है। किस लिए दिया जाता है, सभापति होने के नाते दिया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 65 देखते हैं। अनुच्छेद 65 में क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति जब अनुपस्थित रहेंगे उस टाइम उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियां का प्रयोग करेगा, किंतु उस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या, दोनों जगह काम नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सभापति के रूप में भी काम करेगा और उपराष्ट्रपति के रूप में, सॉरी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करेगा, कोई एक ही जगह कर सकता है, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जो उस टाइम क्या होता है, राष्ट्रपति का जितना भी पावर होता है, शक्तियां वगैरह होता है, सारा उसको क्या मिल जाता है,
उपराष्ट्रपति को मिल जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग अनुच्छेद 66 देखते हैं। अनुच्छेद 66 में क्या बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। 66 में क्या बताया जा रहा है, जस्ट मैं अभी बोला, अनुच्छेद 66 में क्या है, निर्वाचन, 9 से यानी निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें बताया जा रहा है क्या क्या होता है कि राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्या होते हैं, क्या बोले कि राज्य के जो विधानमंडल है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ योग्यता है, वो भी हम लोग देखते हैं। योग्यता क्या है, उसकी योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल या फिर दिवालिया ना हो, 35 वर्ष का आयु हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब अब तो शुरू में भी बताए थे राष्ट्रपति के रूप में कि कोई सरकारी काम वगैरह ना किया हो। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 20 प्रस्तावक और तथा 20 अनुमोदक भी हो। इसके बाद 15,000 जमानत राशि हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 67 में क्या बताया जा रहा है। अनुच्छेद 67 में बताया जा रहा है कि कार्यकाल, क्या बोल रहा है, कार्यकाल, कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, किंतु उसका उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ तो हुआ हो तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित ना हो। मतलब क्या, आप समझे, इसका मतलब यही हुआ कि वो 5 वर्ष तक तो हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 68 यानी 68। अनुच्छेद 68 में क्या बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। यथाशीघ्र कराने की चर्चा तो है, लेकिन इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है। जैसे होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है 6 महीना में करवाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई यथाशीघ्र कराने की तो चर्चा है, लेकिन इसका निश्चित समय नहीं है, कभी भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसका क्या बताया जा रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाना या फिर 6 महीना नहीं, यथाशीघ्र करने की चर्चा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अनुच्छेद 69 में क्या बताया जा रहा है वो भी देखते हैं। अनुच्छेद 69 में बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, ना कि इसको मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 70 में क्या बताया जा रहा है। अनुच्छेद 70 में अच्छा थोड़ा देखिएगा, आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में तो नहीं है, संविधान में इसका चर्चा नहीं है, लेकिन उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। शुरू में बताया था कि जिस टाइम अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका पद अगर खाली है, खाली नहीं रहेगा भाई, उसके जगह पर किसको बनाया गया, उपराष्ट्रपति को बनाया गया। उपराष्ट्रपति को सारी शक्तियां उसको क्या करता है, पावर वगैरह दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति कभी घूमने चले गए या फिर खराब स्वास्थ्य हो गया, फिर कुछ कारणवश, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल राष्ट्रपति साहब के साथ। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 71 देखते हैं। अनुच्छेद 71 में क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। आखिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कुछ विवाद हो जाते हैं तो उसका जो भी विवाद होता है तो उसका जो शॉर्टकट होगा उसका सुप्रीम कोर्ट में ही क्या होगा, सुलझाया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 72 में क्या बताया जा रहा है। अनुच्छेद 72 में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का विभिन्न प्रकार के क्या है, क्षमादान का भी शक्ति है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारा वो क्षमादान की शक्ति है, बहुत सारा वो क्षमा भी करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 73 क्या बताया, अनुच्छेद 73 बताया जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। आखिर कार्यपालिका का जो कार्य प्रणाली होगा उसको आसान बनाने के लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति कानून बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 74 में क्या बताया जा रहा है, 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री यानी पीएम होगा। अर्थात मंत्री परिषद पीएम के अधीन होता है। कब होता, क्या होता है, अर्थात मंत्री परिषद का जो होता है पीएम के अधीन होता है। ठीक है, एक अंतिम है अनुच्छेद 75 में बताया जा रहा है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर करते हैं, पीएम के सलाह पर करते हैं, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के माध्यम से ही सारा कुछ डिटेल में है। जैसे उसरा निकाचू, उसरा फिर से मैं एक बार डिस्कशन कर दे रहा हूं।
उसरा यानी उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में बताया जा रहा, स यानी सभापति यानी अनुच्छेद 64 में बताया जा रहा, रा माने राष्ट्रपति यानी कौन, कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 में, नी मतलब फिर से निर्वाचन 66 में, का मतलब क्या कार्यकाल उसका बताया जा रहा है किसमें, अनुच्छेद 67 में बताया जा रहा है, चू मतलब चुनाव का जो समय होता है उसका बताया जा रहा है अनुच्छेद 68 में, और स मतलब शपथ, आखिर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है वो अनुच्छेद 69 में बताया जा रहा है। यहां तक आप लोग ये क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक अंतिम में एक प्रश्न है आप लोग से, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि लोकसभा का अभी स्पीकर वर्तमान में 2024 में कौन है। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।